हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? वंस अगेन ये एक अर्जेंट चैनलिंग है। और इसमें आज मेरा एक सेशन हमारी डीएफ मेघा जो कि यूएस में रहती हैं, और उन्होंने हमको एक वर्कशॉप में मेडिटेशन करा के हेल्प भी की थी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उनसे डिस्कस किए थे, वो भी मैं शेयर करूँगी, और थोड़ी सी चैनलिंग भी है। और ओवरऑल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर सो मैनी। बट इसके पहले मैं एक वार्निंग या एक रिक्वेस्ट जो समझिए उन लोगों को देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये टाइम एक्चुअली में इमोशनल एक्सप्लोजन का है, ठीक है। मैंने अपनी डीएफ मेघा को भी वीडियो में यही कहा, सेशन में यही कहा था कि अक्टूबर का मंथ पूरा ही आपकी क्लेंजिंग का है। और अब तो हम लोग एक प्रकार से न्यू मून के करीब भी आ रहे हैं, ठीक है। सो 21, 22 ये सब बड़े टिल दैट डेट्स बहुत ही क्रूशल एनर्जी। तो आप पूरा मंथ ही मान लीजिए, क्योंकि दो कारण से एनर्जीज बहुत क्रूशियल हैं। एक तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक फाइनल पर्ज चल रही है, फाइनल मर्ज, फाइनल यूनियन, राइट। एक तो ये कारण भी है। तो ठोक पीट के यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन कर रहा है, माइंड मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, या तो आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या आपको कहीं से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड ट्रिगर्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स, या आप ही का दिमाग आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव थॉट आपके दिमाग में डाल रहा है कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सएप इज़ नॉट एट ऑल योर जर्नल, ठीक है। अगर एक जीएफ ने मुझे लिखा कि मेरा डीएम अब तक मुझसे बात क्यों नहीं करता, इट्स दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एट ऑल मेकिंग एनी सेंस। मैं क्या जवाब दूँ, राइट। अगर आप अपने कोई भी पेन्स एंड सफरिंग्स को मुझे व्हाट्सएप में लिख रहे हो, तो एक चीज़ तो कन्फर्म्ड हो गई कि आप अभी खुद ही अवेकन नहीं हो, एंड यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर मेंटोर्स एनर्जी, ठीक है। यू कांट इन्वेस्ट ऑन योर सफरिंग, बट यू कैन डिस्टर्ब्स अदर्स एनर्जी। सो रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई सफरिंग प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, आप सेशन बुक कीजिए, अपने मेंटर्स की एनर्जी को रिस्पेक्ट कीजिए। ये एनर्जी हम सब के लिए है, राइट। तो इस जगह पर इस वक्त मुझे भी पीस की ज़रूरत है, आपको भी पीस की ज़रूरत है। तो आप सेशन बुक कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली। अगर आप लिटरली अवेकन्ड हैं तो आप सेशन बुक कीजिए और मुझसे पूछिए। आई विल ट्राई टू गाइड यू 100%, ठीक है। बट आप किसी को लिखकर अपनी ये मत प्रूव कीजिए कि यू आर येट नॉट प्रिपेयर, यू रेडी, राइट। या आपके जो भी इमोशंस हैं उसके लिए आप जर्नल का यूज़ कीजिए, मेरे व्हाट्सएप का नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। दिस इज़ क्रिएटिंग द कार्मा। देखिए, कर्मा पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी। कर्मा जो हम लोग क्लियर करने के लिए इस जर्नी पे आए हैं, व्हेन यू आर चूजिंग योर सेल्फ, और आपने अपने को चूज़ किया है और उससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। कि अगर आपने अपनी जर्नी को चूज़ किया है, अपने डीएम को चूज़ किया है, और अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, या मतलब आप उनको ये कह रहे हो कि मुझे मैरिज नहीं करनी है, और फिर दे आर फीलिंग हर्ट, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज you have your own destiny and divine has destined your life, your soul contract. You have your own soul contract. You are not responsible for others. But अगर आप दूसरों को कॉन्शियसली हर्ट कर रहे हो या अनकॉन्शियसली हर्ट कर रहे हो अपने पर्पस से, अपने किसी सेल्फिश रीज़न से, राइट, या जेलेसी से, या आउट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, या आउट ऑफ योर पैनिक, और वट एवर, यू आर क्रिएटिंग द कर्मा, ठीक है। सो वंस अगेन एक अच्छा हमें इस लेसन मिल गया कि अगर डीएफ खुद को चूज़ करती है, अपनी बाउंड्री सेट करती है, और फिर दूसरों को हर्ट होता है, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज़ नॉट अराउंड योर कर्मा। बट इफ़ यू आर हर्टिंग अदर्स फॉर नो रीज़न, देन इट इज़ अ कर्मा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। इस वक्त बहुत एनर्जी एक्सप्लोजन है एनर्जी में, राइट। क्यों है? पहला रीज़न, लेवल 11 पोर्टल आ रहा है। अक्सर हमने ये देखा है कि जब जब पोर्टल्स आते हैं
जब हमको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमारी एनर्जी लो रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन हमको कुछ देना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये है कि हमको ठोक पीट कर तैयार किया जा रहा है, ठीक है, कि हम लोअर एनर्जी में भी कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो द मेन थिंग इज़ दिस दैट यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस एंड देन यू शुड टेक द स्टेप। ये नहीं कि एक पैनिक आया, एक ट्रिगर आया, दिमाग ख़राब हो गया, मेंटर को लिख दिया। यू आर नॉट एट ऑल रेडी, यू आर स्टिल स्लीपिंग, यू आर स्टिल अनअवेक, यू आर स्टिल, यू डोंट डिजर्व यूनियन, राइट, लाइक दिस। सो जब कोई पैनिक आता है, हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में रहें, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम मेडिटेशन करें, हम अंदर जाएं, अपनी वाइब्रेशन को इतने सारे सब्लिमिनल्स बनाए हैं। चलिए, सब्लिमिनल से याद आया कि मैं आज आप लोगों के लिए फिर से जो न्यू लेटेस्ट सब्लिमिनल की बुकिंग ओपन कर देती हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने इतने दिन से वीडियो नहीं देखा होगा, मुझसे कुछ लोगों के मैसेज आए कि मैम हमने पोस्ट आज देखी, हम 3 दिन से नहीं देख पाए थे। चलिए, आज फिर से आपके लिए बुकिंग ओपन है, आप आज भी न्यू सब्लिमिनल की बुकिंग कर सकते हो। सो ओवरऑल इतने सारे सब्लिमिनल्स बनाए हैं जिससे आप काम स्टेट पे रहो, अपने एक्टिवेशंस करो, राइट। शेफ ही बनाए हैं आपकी गाइडेंस के लिए। तो क्यों हम 11 के पोर्टल तक हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट अगर आपने इनर वर्क ही नहीं किया है, आपने इनर वर्क लिया भी नहीं है, खुद पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है, लॉजिकल माइंड से आप चल रहे हो, तो इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। क्योंकि खाना अगर बना के दे दिया है तो खाना आपको खुद ही पड़ेगा, हम आपको अपने हाथ से खिला नहीं सकते, राइट। सो ओवरऑल जिस्ट क्या आता है कि 11 के पोर्टल के लिए आपको अपने आप को, कुछ भी एनर्जी हो, नो एक्सक्यूजेस, आपको अपने आप को हाईएस्ट वाइब्रेशन में रखना होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन अपने आप को हाईएस्ट वाइब्रेशन में रखेगा, ठीक है। तो जो ने कमेंट किए सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि बिल्कुल आपका ये 11 पोर्टल बहुत अच्छा होगा। पर जो कमेंट करेगा, ठीक है, कि मैं हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहूँगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्कस मेघा से मेरा सेशन में हुआ था, पहली चीज़ तो ये होती है कि हम इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी हम लोग को मन करता है हमारे डीएम से मैरिज करने का, राइट। और धीरे धीरे बात भी होने लगती है, हम लोग ऑलमोस्ट यूनियन में बहुत करीब आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे ट्रिगर्स मिलते हैं एंड या हम बार बार बैक टू माइंड की एनर्जी में आते हैं, एक प्रकार से उसी शादी से हमें, अगर देयर इज़ योर मैरिज इज़ डेस्टाइन, पर फिर भी हमको डर लगने लगता है कि यार कैसे होगी मैरिज। मे बी अगर आपका पार्टनर, अगर डीएम ऑलरेडी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, और अगर आपकी फिर भी डेस्टिनी में लिखा है, ये एक बहुत रेयर, मैं रेयर तो नहीं कहूँगी क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। डिवाइन ने अगर आपके लिए डेस्टाइन किया है तो मैरिज किसी भी कंडीशन में हो सकती है। आज टॉपिक मैरिज का ही है बेसिकली। तो मैरिज ये भी है कि अगर डेस्टाइंड नहीं है तो नहीं भी होगी, और डेस्टाइन है तो होगी भी। पर दिक्कत क्या होती है कि हम डीएम के संग इतने ट्रिगर्स आते हैं कि समटाइम्स हम डर जाते हैं कि यार इतना ट्रिगर होता है, इतनी नेगेटिविटी होती है, मैं मैरिज नहीं करना चाहती अपने डीएम से, ठीक है। या अगर आपके जो स्पाउस हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हो और वो इतने ठीक है, आपको उनसे कोई इमोशंस नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन में रखते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। दिस इज़ अगेन द मैटर ऑफ अटैचमेंट, जो मैं कई दिनों से बात कर रही हूँ। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अगर हम डेस्टाइंड होते भी हैं फॉर द मैरिज विद द ट्विन फ्लेम, तो भी हम कंफर्ट्स के आगे, अटैचमेंट के आगे, यूनिवर्स के इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि या आई एम रेडी फॉर द मैरिज, ठीक है। ये एक सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो ये एक केस हो सकता है कि ये केस आपसे रेजोनेट करता होगा। जिन लोगों का करता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आई एम फेसिंग द सेम सिचुएशन। तो होता यह है कि आप अगर मैरिड हो, आपके जो पार्टनर हैं वो, उनसे आपका कोई भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको वो अपना पार्टनर, आपका स्पाउस चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी कुछ जगह आपको कंफर्ट जोन में रखता है, घर के काम या बाहर के काम, व्हाटएवर, एंड आपको लगता है कि ये सब चीज़ें, ये सब कंफर्ट्स मुझे मेरा डीएम नहीं दे सकता। तो हम लोग जर्नी को कंफर्ट्स के हिसाब से चूज़ नहीं कर सकते।
मतलब कि कंफर्ट्स चाहिए, मतलब यू आर स्टिल चूजिंग द कोडिपेंडेंसी, राइट। और आप अगर डिस्टाइन होते हो मैरिज के, बट आप फिर भी मैरिज में आप अपनी इस लाइफ को वेस्ट कर दोगे बिकॉज आपने कंफर्ट्स को चूज़ किया। यू आर, और हमारे माइंड को हमेशा कंफर्ट चाहिए होता है। हमारे माइंड को हमेशा डर लगता है कि ठीक है, अगर मेरी डीएम से मैरिज हो गई तो जो कंफर्ट्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, राइट। और कई लोग तो सिर्फ जो अनमैरिड हैं वो ट्रिगर से इतना डरते हैं कि अगर उनको लगता है कि चांसेस मैरिज के हैं तो भी वो, ये तो बड़ा ट्रिगर करता है, ये तो बड़ा नार्सिसिस्ट है, मुझे नहीं शादी करना है, बस मैं बात करके ही खुश हूँ। सपोज इफ़ गॉड हैज़ प्लान मैरिज फॉर यू बट स्टिल यू आर हैप्पी, ठीक है यार बस बातचीत हो रही है काफ़ी है, बिकॉज ये बहुत ट्रिगर करते हैं लाइक तो आप इस प्रकार से अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, आप अपने आप को हील होने से रोक रहे हो, ठीक है। तो या आप सपोज़ आपके कोई सोलमेट हैं, राइट, और आपको लगता है कि नहीं मेरे सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करता है, वो मुझे पैम्पर नहीं करता है, बट मेरा सोलमेट मुझे ज़्यादा पैम्पर करता है। सो अगेन यू आर चूजिंग द कंफर्ट, राइट। दोस्तों, इस प्रकार से जर्नी को माइंड से नहीं जिया जाता है। आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम्स मतलब सेम सोल है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट रोमांटिक पार्टनर, तो वो कभी रोमांस नहीं करेंगे। इस बात को मैंने बताया है शेयर्ड फील्ड में, पर आप लोग शेयर्ड फील्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करते हो। शेयर्ड फील्ड में साफ बताया है कि जब आप अवेकन हो जाते हो, आपका ट्विन फ्लेम वो टर्न हो जाता है रोमांटिक पार्टनर की तरह। और इनफैक्ट जितना रोमांटिक पार्टनर आपको प्यार नहीं कर सकता, उससे कहीं ज़्यादा आपका ट्विन फ्लेम आपको प्यार करता है। यू कैन नेवर एवर एक्सपेक्ट, बट येस एक्सपेक्टेशन, जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस रखी, जहाँ आप माइंड से ऑपरेट करोगे, वहीं वो अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेगा। तो जो लोग ये सपने देख रहे हैं कि बस मेरी किसी प्रकार से शादी हो जाए, शादी हो जाए, मैं इधर वर्क करूँ ना करूँ, बस शादी हो जाए, ये भी रॉन्ग है। बिकॉज द थिंग इज दिस, ट्विन फ्लेम आप ही हो, यू आर सेम सोल, राइट। एंड वेन एवर यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी पुल बैक कर लेंगे। और वेन एवर यू आर keeping any expectations or judgment or whatever, they will pull back their energy, right? अब उन्होंने एनर्जी पुल बैक कर ली, आपको लगेगा खराब, अगेन आप फ्रस्ट्रेशन में आके और आप माइंड की एनर्जी में और डीपर चले जाओगे, मतलब और लोअर एनर्जी में जाओगे, देन आपकी जर्नी कोलैप्स होगी। तो शादी के बाद भी इफ़ यू आर स्टिल ऑपरेटिंग विद द माइंड एनर्जी, आपके डीएम से शादी होने के बाद भी वो आपको ट्रिगर कर, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है, ये ऑटोमेटिक है। मैंने आपको सी सॉ बताया था, राइट, आज से बहुत साल पहले, कि एक साइड अगर नीचे है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ऊपर आता ही। आप सी सॉ में दोनों साइड को एक दोनों को नीचे दोनों को ऊपर नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑटोमेटिक कि अगर आप माइंड की एनर्जी में आओगे, अगर दिन भर के 1 आवर आप माइंड की एनर्जी में रहे तो वो 1 आवर वो अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेंगे। तो आपको 24 आवर सोल की एनर्जी में रहना मैंडेटरी है। और इसीलिए डीएफ्स लोग अब मैरिज से घबराते हैं। 24 आवर सोल की एनर्जी में कैसे रह सकते हैं? एंड दैट इज़ द रीज़न सोल की एनर्जी में आना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न शेयर्ड फील कितना इंपॉर्टेंट है। That will teach you how to remain in the soul energy for 24/7. So if you wanted your twin flame to be in your energy field 24/7, you have to remain in soul energy for 24/7. But जिस moment आप ऑटोमेटिकली माइंड की एनर्जी से ऑपरेट करोगे, ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा, या वो आपको ट्रिगर करेंगे, या वो आपको इग्नोर करेंगे, और मे बी दे विल पुल बैक हिज एनर्जी। एंड स्टोरी कुड बी एनीथिंग, स्टोरी कुछ भी हो सकती है। एंड यू कैन नॉट ब्लेम that my twin flame is behaving like a narcissist. वो नार्सिसिस्ट नहीं है, आप माइंड की एनर्जी में आ गए। किसी ने मुझे लिखा, मेरा ट्विन फ्लेम आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप माइंड की एनर्जी में हो, अभी भी आप हील्ड नहीं हो, आप तैयार नहीं हो, वो बात नहीं कर रहा है। चेक करो कि मैं कहाँ हील्ड नहीं हूँ, मैं कहाँ तैयार नहीं हूँ, क्यों मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात नहीं कर रहा है? ऐसी कहाँ कमी है कि अभी भी मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात नहीं कर रहा है? क्योंकि दिस इज ऑटोमेटिक कनेक्शन, राइट। मतलब आप असेंडेड सोल हो जाओ, आप कितने भी हाई लेवल के डिवाइन फेमिनिन बन जाओ। मैं एग्जांपल दे देती हूँ अपना, कि आज भी अगर मैं सोल की एनर्जी से माइंड की एनर्जी में आ गई, माई ट्विन फ्लेम पुल बैक इज एनर्जी, राइट। क्योंकि ये तो लाइफ टाइम रहेगा।
तो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ एसेंशियल टू रिमेन इन द सोल एनर्जी फॉर 24/7 फॉर द लाइफ टाइम। लेकिन क्या इतना कठिन है ये? मेघा से बात हुई मेरी, मैंने कहा इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ नॉट एट ऑल टफ। वाई? बिकॉज अगर हम ट्विन सोल हैं तो रिमेन इन 24/7 द सोल एनर्जी इज़ आवर नेचुरल स्टेट। बट हमको इस 3D में रहते रहते आदत पड़ गई है एबनॉर्मल स्टेट पे रहने की। रिमेनिंग इन द माइंड एनर्जी इज़ द एबनॉर्मल स्टेट। रिमेनिंग in the energy of expectation, desire, panic, anger, I need you, I want you, neediness, whatever, all the lower dense energies, all the mind is all mind energy, और हमारे लिए normal है। Romance, butterfly on stomach, शादी होगी तभी you will feel like heaven, तभी मज़ा आएगा, तभी complete होंगे। You are not here to complete each other, you are here to merge with each other। आप पहले होल एंड कंप्लीट होते हो अपनी यात्रा में, फिर आप मर्ज होते हो। सोलमेट रिलेशन में हो सकता है कि एक समवन शुड विल कम इन योर लाइफ एंड कंप्लीट यू। सो एट लास्ट आपको ना तो मैरिज से घबराना है। अगर आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने मैरिज प्लान की है तो मैरिज के लिए अलाउ कीजिए, डिवाइन को अलाउ कीजिए। यस, आई एम इन द आई हैव अलाउ, आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज वेदर आई एम इन एनी कनेक्शन विद एनीवन, मतलब आपके स्पाउस है या नहीं है, व्हाटएवर। अगर आप डेस्टाइन हो तो अलाउ करो। और ये माइंड अगर आपको डराता है तो उस डरने पे काम करो, उस फियर पे काम करो, राइट। और अगर अदरवाइज हमको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बेसिकली हमको जर्नी का पर्पस है हम तैयार हैं कि नहीं मदर अर्थ के को सर्व करने के लिए। तो हम तैयार हैं कि नहीं, सिर्फ इतना आपको फोकस करना है। डीएम बात कर रहा है कि नहीं, ये आपका हेडेक नहीं है। जिसने इनकारनेट किया है आपको एक किसी पर्पस के लिए, ये उसका हेडेक है कि उसको आपसे यूनियन करवाना है। तो डीएम को जब बात करना होगा, जब राइट टाइम होगा, जब आपकी ज़रूरत होगी आप दोनों की एक साथ, तो परमात्मा खुद आपकी बात करवा देगा। दिस इज़ नॉट योर हेडेक। आपका बस एक ही मात्र काम है कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। और अगर आपकी डेस्टिनी में मैरिज है तो आपको हर हाल में विदाउट एनी फियर अलाउ करना है। यस, आई एम रेडी। आर यू रेडी? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लव यू ऑल।